बताते हैं शनि के बारे में। देखिए, शनि के बारे में ना बहुत सरल सरल समझना है आपको। शनि के नाम से डरिएगा मत। शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं और शनि भी जिस घर में जाते हैं, देखिए कुंडली का अगर मैं बात करूं, शनि सर्वाधिक 2.5 साल एक घर में रहते हैं, कोई ग्रह नहीं रहता है, सबसे ज्यादा शनि। और शनि जिस भी घर में बैठते हैं उसे अपना समझ के बैठते हैं, क्योंकि आपने मकान कोई किराए पे ले लिया, आप सीधा सीधा फार्मूला समझ लीजिए, आपने कोई मकान ले लिया और आपने 2.5-3 साल वहां रहना है, आप रंगाई पुताई करके साफ सफाई करके तभी बैठोगे ना। अगर आपको 3 दिन रहना है या 30 दिन ही रहना है, 30 दिन कट जाएंगे यार, क्या करना है। तो ये स्थिति है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, इसका शनि से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी लक लाइन है और ये सन लाइन है। ये तो पंच लाइन जो मैं आपको बार बार बताता हूं, पंच लाइन बताता हूं मैं आपको बार बार। तो ये पंच लाइन का मतलब है कि आप हस्तरेखा शास्त्र का पाठ शुरू कर दीजिए, हस्तरेखा शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं शनि के बारे में। देखिए ये शनि पर्वत का स्थान है, ये शनि पर्वत है नंबर 1, ये दबा हुआ है। आप सोच लीजिएगा कि आपके शनि कमजोर है। क्या है? आपके शनि कमजोर है। और ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर कोई रेखा ऐसे कट कर देती है ये, तो आपको क्या समझना है कि आपके शनि या तो वक्र हैं, मतलब उल्टी चाल चलने वाले। इसमें उल्टा नहीं होता है, वक्र सीधा चलता है, लेकिन वक्र की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। देखिए वो टेढ़े हो जाते हैं। अष्टावक्र एक कैरेक्टर हमारे शास्त्रों में आते हैं, वो टेढ़े थे। कोई इंसान टेढ़ा है, कुबड़ा है, लंगड़ा है, वो थोड़ा स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो संभल के चलेगा, कहीं गिर ना जाए। अब आप सीधा चल रहे हैं, आप मेरे को एक बात बता दीजिए, आप जैसे सीधा चल रहे हैं उतनी रफ्तार से आप उल्टा चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो इसीलिए ये शनि का वक्र रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि शनि वक्र रेखा परेशान करती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा की कोई शाख शनि वक्र रेखा को काट देती है तो वो प्रभावहीन हो जाती है। शनि वक्र रेखा प्रभावहीन होती है, शनि रेखा प्रभावहीन नहीं होती। देखिए जो भाग्य रेखा है ना, इसे भी शनि रेखा ही कहा गया है। तो वक्र रेखा प्रभावहीन हो जाती है तो ये परेशान तो फिर भी करती है, मेरा अनुभव है 8-10% करती है। मैं ये कहूं कि ये कुछ करेगी नहीं, गलत बात हो जाएगी। हां, लेकिन ये बेचैन ज्यादा करती है, बेचैनी पैदा कर देगी आप में। ये इंसान को बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के, भाई को लेकर के, पत्नी को लेकर के, कारोबार को लेकर के, नौकरी को लेकर के बेवजह की बेचैनी होती रहेगी, मन शांत रहेगा, बिगड़ना कुछ नहीं। आपने अनेक लोग देखे होंगे, उनका नुकसान कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो बेचैन रहते हैं, संतोष नहीं होता है मन में। तो ये शनि वक्र रेखा ये करती है। अगर वक्र रेखा के ऊपर ऐसे एक वर्ग बना हुआ है, ऐसे, ये परेशानी को बढ़ाने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वक्र रेखा को बलि कर देता है। इसकी समस्या ये होती है कि ये वक्र रेखा के ऊपर बन गया है, तो ये वक्र रेखा को बलवान कर देगा, परेशानी और बढ़ जाएगी। मैंने 2-3 हस्तरेखा शास्त्रों में देखा कि वो कहते हैं कि अगर वक्र रेखा पर ऐसे वर्ग बन जाता है तो ये हादसे भी करवा देता है। बिगड़ता कुछ नहीं है बंदे का, लेकिन वो हाथ चलते चलते भी ठोकर लग जाएगी उसको। गाड़ी में बैठा है, गाड़ी का हादसा हो जाएगा, वो बंदा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि वो बंदे की जिंदगी में संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो हादसे करवा देगा शनि। तो अगर आपके हथेली में ऐसा निशान है तो आपको थोड़ा संभल के भी चलना चाहिए। ये वक्र के ऊपर वर्ग बन गया है। तो शनि को समझने के लिए ना बिल्कुल सिंपल है। अगर यहां ऐसी रेखाएं हैं और रेखाएं बनी हुई हैं 2-3, शनि वक्र रेखा के नीचे यहां पर ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये अच्छी रेखाएं हैं, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करवाने वाली हैं। शनि पर बस ये ऐसा निशान ना बनाओ, वो बुरा होता है।
संपत्ति के नुकसान का निशान हो जाता है। वो इंसान अपने कर्मों से ही अपनी संपत्ति का नुकसान कर बैठता है। ये निशान ना हो बस। शनि वक्र रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिटेशन कर लीजिए, मस्त रहिए बस। आपको टेंशन देगी ये, और कुछ नहीं, बिगाड़ेगी कुछ नहीं। हाँ, ऊपर वर्ग बना हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा टेंशन दे देगी। अगर शनि वक्र रेखा पर ट्रायंगल बना है, ये भी इसे बली बना देता है। वक्र रेखा को शनि वक्र रेखा बली हो जाती है ना, फिर और टेंशन क्रिएट करती है। तो आप इन चीजों से थोड़ा संभल लीजिए। अगर यहां पर एक ट्रायंगल बन गया, ये देखिए, वो कहता है कि हस्तरेखा शास्त्र का सीधा मूल है। वो बोला कि अगर किसी भी रेखा पर त्रिभुज बनता है तो उसके आगे, त्रिभुज के आगे की जो रेखा है वो बलवान हो जाती है। अब बुरी रेखा है, बलवान हो जाएगी, थोड़ी बुराई और बढ़ जाएगी, टेंशन और क्रिएट कर देगी। तो ये इन चीजों को समझ लीजिए। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा है, यहां ट्रायंगल बन गया, तो ये आप भाग्य के बली हो गए। क्योंकि आगे बली का मतलब वो नहीं है बली, राजा बली यानी कि शक्तिशाली। अब ये ताकतवर हो गई आपकी रेखा, ताकतवर बोल देता हूं मैं लोग। जहां ट्रायंगल बनेगा उसके आगे का जो रेखा है वो बलवान हो जाती है। अगर माइंड लाइन पर ट्रायंगल बन गया तो ये आपको बहुत शार्प, क्योंकि माइंड शार्प हो जाएगा, बौद्धिक रूप से इंसान समृद्ध हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां अगर ट्रायंगल बन जाता है तो इस रेखा को और मजबूत कर देता है। अब आप अपनी हथेली में पहले चेक कर लीजिए कि आपकी हथेली में शनि वक्र रेखा है। पहली उंगली 1 नंबर उंगली और दूसरी 2 नंबर उंगली के बीच का जो स्थान होता है, वहां से जो रेखा उठती है, ये 1 नंबर उंगली और ये 2 नंबर उंगली, यहां से जो रेखा उठेगी वो शनि की वक्र रेखा होगी। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, कोई रेखा उठ रही है, आपके शनि कैसे हैं, उसके ऊपर ट्रायंगल तो नहीं बना है, उसके ऊपर वर्ग तो नहीं बना है, किस उम्र में इफेक्टिव होने वाला है। उम्र का मैं इसमें बताऊंगा ना, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। आप अगर आपको लग रहा है आपकी हथेली में है, चेक कर लीजिए। जहां वीडियो देख रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे किस उम्र में आपको परेशान करेगी ये। वहां नहीं भेज रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, वहां भेज दीजिए। हम आपको देख के बता देंगे कि आपकी शनि वक्र रेखा क्या करने वाली है, आपको कितना परेशान करेगी, कितना बेचैन करेगी। बस इतनी सी बात है, लेकिन कोशिश आप जरूर कीजिएगा। देखिए, मेरा लक्ष्य यही है, मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र को आप समझो, ज्योतिष को आप समझो। ये हमारे पूर्वजों की हमें दी हुई अनमोल धरोहर है, ये सबको आनी चाहिए। ये ना तो मेरी बेपोती है, ना आपकी है, ये हर देशवासी की है। हर देशवासी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, अनमोल हैं, वो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। आपको पढ़ाने में मेरा भी ज्ञान वृद्धन हो रहा है और आपके समझने से कल्याण हो रहा है हस्तरेखा शास्त्र का। आप भी कोशिश करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा। राधे राधे।